आज एक बार फिर आप सभी का चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में स्वागत, यथोचित अभिवादन। आप जानते हैं कि मैं चंद्रापीठ कथा जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जिसमें अब तक कुल 29 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आज 30वीं कड़ी के रूप में मैं आपके समक्ष 30वां गद्यांश प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि पिता तारापीठ की आज्ञा पाकर चंद्रापीठ सेना के शिविर से उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देता है। रास्ते में देवी चंडिका के मंदिर में विश्राम करता है, जहाँ बूढ़ा द्रविड़ धार्मिक मंदिर का पुजारी है। वहाँ रात भर विश्राम करने के बाद चंद्रापीठ सुबह पुनः यात्रा पर निकल जाता है और कुछ ही दिनों में वह उज्जैनी को पहुँच जाता है। उज्जैनी में उसका भव्य स्वागत होता है। पिता तारापीठ उसको कसकर गले लगा लेते हैं और रानी विलासवती भी उसके आगमन का अभिनंदन करती हैं और वह चंद्रापीठ मंत्री सुकनास के पास जाकर उनका हाल चाल लेता है और सुकनास की पत्नी मनोरमा, जो वैशंपायन की माता है, उनका भी आशीर्वाद लेता है। उसके बाद अपनी माँ विलासवती के महल में आकर सभी दैनिक कार्यों को संपन्न करता है। उसके बाद अब देखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में दोपहर के बाद वह अपने भवन में आ जाता है और वहाँ खिद्यमान मानसः, चिंता के कारण दुखी मन से उस चंद्रापीठ को कादम्बरी के बिना केवल उज्जैनी ही नहीं वरन संपूर्ण पृथ्वी मंडल सूना सा लगने लगता है। वह गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी के समाचार को जानने के लिए पत्रलेखा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ दिन बाद मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर आता है। उसके बाद चंद्रापीठ पत्रलेखा से देवी कादम्बरी, महाश्वेता और उसके परिजनों का हाल चाल पूछता है और पत्रलेखा कहती है कि देवी कादम्बरी ने आपको नमस्कार निवेदित किया है। उसके बाद चंद्रापीठ पत्रलेखा को लेकर महल में चला जाता है। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। अपराह्णे निजमेव भवनम आयासीत तत्र च रणरणक खिद्यमान मानसः कादम्बर्या विना न केवलम अवंति नगरम सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत। ततः गंधर्वराजपुत्री वार्ता श्रवणोत्सुकः पत्रलेखाया आगमनम सत्यपालयत। कतिपय दिवसापगमे च मेघनादः पत्रलेखामादाय आगच्छत। कित नमस्कारां च तां दूरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीतिः अब्रवीत पत्रलेखे कथय तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्या कादम्बर्याः कुशलम् कुशली वा सकलः परिजनः इति। सा अब्रवीत देव यथा ज्ञापयसि भद्रं त्वाम अर्चयति शेखर कृतांजलिना कादम्बरी इत्येवं उक्तवतीं पत्रलेखामादाय मंदिराभ्यंतरम विवेश। आप गद्यांश के व्याख्या और अनुवाद को देखें। अपराह्णे निजमेव भवनम आयासीत। दोपहर तक सारे दैनिक कार्यों को अपनी माँ विलासवती के महल में संपन्न करने के बाद दोपहर के बाद चंद्रापीठ अपने महल में चला आया।
तत्र च रण रणक खिद्यमान मानसः, वहाँ अपने महल में चिंता से दुखी हृदय वाले चंद्रापीड को कादंबरिया बिना न केवलम अवंती नगरम, कादंबरी के बिना केवल उज्जैनी ही नहीं वरन सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्यत, संपूर्ण पृथ्वी मंडल शून्य सा लगने लगा, शून्य सा प्रतीत होने लगा। माने चंद्रापीठ सबसे मिलने के बाद जब अपने महल में जाता है तो वहाँ कादंबरी की चिंता उसे सताने लगती है, उसे कादंबरी के बिना सारा संसार सूना लगने लगता है। ततः गंधर्वराज पुत्री वार्ता श्रवणो सुखः, उसके बाद गंधर्वराज पुत्री कादंबरी के समाचार को सुनने की जिज्ञासा वाला चंद्रापीड पत्र लेखा या आगमनम प्रत्यपालित, पत्र लेखा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कतिपय दिवसापगमे, कुछ दिन बीतने पर मेघनाद सेनापति मेघनाद पत्र लेखा मादाय आगच्छत, पत्र लेखा को लेकर आया। कित नमस्काराम च ताम दूरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीति है ब्रवीत, चंद्रापीड स्मितेन मुस्कान के द्वारा चंद्रापीड दूरादेव दूर से ही कित नमस्काराम नमस्कार करती हुई ताम उस पत्र लेखा के प्रति प्रकाशित प्रीति प्रेम प्रकट करते हुए ब्रवीत बोला। कहने का तात्पर्य है चंद्रापीड दूर से ही स्मितेन मुस्कुराहट के द्वारा नमस्कार करती हुई उस ताम पत्र लेखा के प्रति प्रकाशित प्रीति प्रेम प्रकट करते हुए ब्रवीत बोला। पत्र लेखे, हे पत्र लेखा, कथय बताओ, तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्या कादंबर्याः कुशलम, कहा कि वहाँ देवी कादंबरी और देवी महाश्वेता कुशल से हैं न, कुशल से हैं, कुशली व सकलः परिजनः, और उनके परिवारजन कुशल पूर्वक हैं। साब्रवीत वह पत्र लेखा बोली, देव यथा ज्ञापयसि, आप जैसा कह रहे हैं भद्रम सब कुशल से हैं। त्वाम अर्चयति शेखर कृतांजलिना देवी अंजलिना कादंबरी, देवी कादंबरी अंजलिना हाथ जोड़कर शेखर कृत सिर से लगाते हुए त्वाम अर्चयति तुमको प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। इत्येवं मुक्तवती, इस प्रकार कहती हुई पत्र लेखा मादाय, पत्र लेखा को लेकर मंदिराभ्यंतरम विवेश, चंद्रापीड मंदिर माने महल में चला गया। एक बार इस गद्यांश का अर्थ आप और देख लें। अनुवाद। अपहरणे दोपहर के बाद निजमेव भवनम आसीत, चंद्रापीड महारानी विलासवती के महल से अपने भवन में चला आया। तत्र च रण रणक खिद्यमान मानसः, वहाँ चिंता के कारण दुखी मन वाले चंद्रापीड को कादंबरी के बिना न केवलम अवंती नगरम, केवल अवंती नगर ही नहीं, उज्जैनी नगरी ही नहीं, सकलम महिमंडलम शून्यम अमन्यत, संपूर्ण पृथ्वी मंडल सूना सा लगने लगा। ततः इसके बाद गंधर्वराज पुत्री वार्ता श्रवणो सुखः, गंधर्वराज पुत्री अर्थात कादंबरी के समाचार को सुनने की उत्सुकता वाला वह चंद्रापीड पत्र लेखा आगमनम प्रत्यपालित, पत्र लेखा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कतिपय दिवसापगमे च, कुछ दिन बीत जाने पर मेघनाद सेनापति मेघनाद पत्र लेखा मादाय, पत्र लेखा को लेकर आगच्छत आया। कित नमस्काराम च ताम दूरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत, मुस्कान चंद्रापीड मुस्कुराहट के द्वारा दूर से ही नमस्कार करने वाली ताम उस पत्र लेखा के प्रति प्रकाशित प्रीति प्रेम प्रकट करते हुए ब्रवीत बोला। पत्र लेखे, हे पत्र लेखा, कथय बताओ, तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्या कादंबर्याः कुशलम, वहाँ देवी कादंबरी और
देवी महाश्वेता कुशल से हैं। कुशली व सकल परिजन, उनके परिवारीजन कुशल से हैं। सा ब्रवीत, वह पत्र लेखा बोली, देव यथा ज्ञापयसि भद्रम, आप जैसा कह रहे हैं कि भद्रम सब ठीक से हैं, कुशल से हैं। त्वाम अर्चेत शेखर कृतांजलिना कादम्बरी, देवी कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए त्वाम अर्चेत, आपको प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। इत्येवं उक्तवती, इस प्रकार कहती हुई पत्र लेखा मादाय, पत्र लेखा लोक को लेकर चंद्रापीठ मंदिराभ्यंतरम विवेश, महल में प्रवेश कर गया। अब आप इसके बाद इस गद्यांश से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखें गद्यांश 30 से संबंधित प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न आता है कि यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, अथवा देखिए ये गद्यांश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 2 बार 2019 में 2 सेट में आया है। CZ और DD ये 2 बार पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चंद्रापीड अपहरणे, हम प्रारंभ में जो प्रश्न हैं ये जो पूछे गए हैं उस गद्यांश के अंतर्गत 2 बार, उन्हीं से मैं बता रहा हूँ। चंद्रापीड अपहरणे पुत्र आयासीत, चंद्रापीड दोपहर के बाद पुत्र माने कहाँ आ गया। चंद्रापीड अपहरणे निजमेव भवनम आयासीत, चंद्रापीड दोपहर के बाद अपने महल में, अपने भवन में चला आया। फिर अगला प्रश्न देखें। कया बिना सकलमेव महिमंडलम शून्यम अमन्वित, चंद्रापीड किसके बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल को शून्य समझने लगा, शून्य लगने लगा। चंद्रापीड को किसके बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल सूना सा लगने लगा। तो यहाँ कादम्बरिया बिना, कादम्बरी के बिना चंद्रापीड को संपूर्ण पृथ्वी मंडल सूना लगने लगा। चंद्रापीड कस्याह आगमनम प्रत्यपालयत, चंद्रापीड ने किसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। चंद्रापीड पत्रलेखायाः आगमनम प्रत्यपालयत, पत्रलेखा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। पत्रलेखामादाय कह आगच्छत, पत्रलेखा को लेकर कौन आया। पत्रलेखामादाय मेघनादः आगच्छत, पत्रलेखा को लेकर मेघनाद आया। चंद्रापीड काम आदाय मंदिराभ्यंतरम विवेश, चंद्रापीड किसको लेकर महल में चला गया। काम आदाय तो पत्रलेखामादाय, चंद्रापीड पत्रलेखा को लेकर महल में चला गया। अब आप अगला प्रश्न देखें। उपरोक्त गद्यांश केन विरचित पुस्तकात् उद्धृतम, उपर्युक्त गद्यांश किसके द्वारा विरचित रचित पुस्तक से उद्धृत है। उपरोक्त गद्यांश बाणभट्टेन विरचित पुस्तकात् उद्धृत है, बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक से उद्धृत है। चंद्रापीड कस्याह कुशलम पृच्छत, चंद्रापीड ने किसकी कुशल समाचार को पूछा। चंद्रापीड कादम्बर्याः महाश्वेतायाश्च, कादम्बरी और महाश्वेता के कुशल समाचार को पूछा। त्वाम अर्चेत शेखर कृतांजलिना कादम्बरी इत्येवं उक्तवतीं पत्रलेखामादाय मंदिराभ्यंतरम विवेश, इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो देवी कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए तुम्हें नमस्कार करते हैं, इस प्रकार कहती हुई पत्र लेखा को लेकर वह महल में चला गया। त्वाम में कौन सी विभक्ति है। यहाँ द्वितीय विभक्ति। स्मितेन का शाब्दिक अर्थ, त्वाम में कौन सी विभक्ति है।
अनुवाद हो गया। रेखांकित अंश का त्वामर्चित शेखर कृतांजलि कादम्बरी इत्येवं उक्तवतीं पत्रलेखामादाय मंदिराभ्यंतरम विवेश। इस रेखांकित देवी कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर पर लगाते हुए तुम्हें नमस्कार करते हैं, इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखा को लेकर चंद्रापीठ में महल में प्रवेश किया। अब इसके बाद त्वाम में कौन सी विभक्ति है? त्वाम में द्वितीय विभक्ति है। स्मितेन का शाब्दिक अर्थ है मुस्कान से अथवा मुस्कुराहट, मुस्कान के द्वारा स्मितेन। अब इसी के साथ ये जो गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण था पूरा हुआ। अब अगले गद्यांश में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।